हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली यूपी ट्रिपल एस सी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल को भी हिट कर दीजिएगा कि जिससे जो आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिल पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किस एक्ट में किया गया? चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1833, रेगुलेटिंग एक्ट 1733 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1858। इससे जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज आप लोगों को सारे एक्ट और अधिनियम से क्वेश्चन कराए गए हैं। तो आप लोग पूरा लेक्चर देखिएगा कि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं अक्सर। तो अगर आप लोग पूरा लेक्चर देख लेंगे तो आप लोगों की जो है सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और लेक्चर शेयर कर जरूर से कर दीजिएगा। तो आप लोगों को बताना है कि भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किस एक्ट में किया गया? तो यह जो है चार्टर एक्ट 1833 के तहत किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, चार्टर एक्ट 1833। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1858, चार्टर एक्ट 1853 या फिर चार्टर एक्ट 1833। तो आपको बताना है पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? तो यह जो है चार्टर एक्ट 1853 में किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रिटिश संसद के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 में, 1774 में, 1775 में या फिर 1778 में? तो आपको बताना है जो ब्रिटिश संसद के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो यह जो है 1773 में पारित किया गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई? नई दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में या फिर कोलकाता में? तो जो भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है कहाँ पर की गई थी? तो यह जो है कोलकाता में की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और कब की गई थी? तो जो है अक्टूबर 22, 1774 में की गई थी। इसे भी आप लोग याद रखिए, अक्टूबर 22, 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी पहली बार। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत का विभाजन है किस योजना के आधार पर किया गया था? कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स मिशन या फिर वेवल योजना? ये सबको पता होना चाहिए क्वेश्चन। तो यह जो है माउंटबेटन योजना के आधार पर जो है भारत का विभाजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? लॉर्ड क्लाइव को, वारेन हेस्टिंग्स को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को या फिर लॉर्ड डलहौजी को? तो आपको बताना है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल या किसे बनाया गया था? तो यह जो है वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो हड़प नीति है कि इसकी शुरुआत किसने की थी? हड़प नीति की तो यह जो है लॉर्ड डलहौजी ने की थी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है क्या शुरू किया था? तो यह जो है स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो स्थायी बंदोबस्त है इसकी शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह वारेन हेस्टिंग्स थे। और हड़प नीति की शुरुआत किसने की थी? तो यह जो है लॉर्ड डलहौजी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1772, 73, 74 या फिर 75? तो यह जो है 1774 में की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया है? चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1853, ये दोनों सेम ऑप्शन है। भारत सरकार अधिनियम 1858 या फिर भारतीय परिषद अधिनियम? तो आपको बताना है किस एक्ट के द्वारा जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया है? तो यह जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? 1919, 1921, 1924 या फिर 1926? तो जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग है इसका गठन कब किया गया है? तो यह जो है 1926 में किया गया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और अगर आपसे पूछा जाता है जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग है इसकी परीक्षा पहली कब हुई थी? तो यह जो है कहाँ हुई थी? तो यह जो है इंग्लैंड में हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो संघ लोक सेवा आयोग जो मतलब यूपीएससी जो है
इसके अध्यक्ष कौन है इस टाइम? तो यह जो है डॉक्टर मनोज सिंह है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, मनोज सिंह। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस एक्ट के द्वारा भारतीयों को शिक्षा पर प्राप्ति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1813 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1858। तो आपको बताना है किस एक्ट के द्वारा जो है भारतीयों को शिक्षा पर प्राप्ति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1813 के तहत जो है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया गया, मतलब समाप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1853, 1813, 1833 या फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो किस एक्ट के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार को समाप्त हुआ? तो यह जो है चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथक निर्वाचन मंडल एवं पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा की गई? ये सारे एक्ट जो हैं ये तो बहुत बोरिंग से लगते हैं, लेकिन जो है इम्पोर्टेंट बहुत होते हैं। तो आपको बताना है जी कि जो पृथक निर्वाचन मंडल एवं पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, चार्टर एक्ट 1853 या फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा जो है पृथक निर्वाचन मंडल एवं पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? उदारवादी पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, लेबर पार्टी या फिर संयुक्त मोर्चा पार्टी? तो आपको बताना है भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो यहाँ पर जो है लेबर पार्टी की सरकार थी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, लेबर पार्टी। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस एक्ट के आधार पर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? कौन से एक्ट के द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 या फिर चार्टर एक्ट 1833। तो किस एक्ट के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो यह जो है एक्ट है चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंक या फिर लॉर्ड वेलीजरी? तो आपको बताना है बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, वारेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंक? तो जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं यह कौन थे? तो यह जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 18 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 18 जुलाई 1948 या फिर 26 जनवरी 1947? आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर से बताइए कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है यह कब पारित किया गया था? तो यह जो है 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन किस एक्ट के द्वारा किया गया? चार्टर एक्ट 1833, 1813, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773? तो भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन किस एक्ट के द्वारा किया गया था? तो यह जो है चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा किया गया था। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा जो है पहली बार विधि आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में दास प्रथा को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंक या फिर लॉर्ड एलन बरो? तो जो भारत में दास प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो यह जो है वारेन हेस्टिंग्स थे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और कब समाप्त किया गया था? तो यह जो है 1843 में समाप्त किया गया था। और सती प्रथा जो है यह कब समाप्त हुई थी? यह आप लोग बताइएगा। तो यह जो है 1829। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में खुली प्रतियोगिता परीक्षा शुरू करने का श्रेय किसे दिया था? किसे दिया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस,
लॉर्ड वेलेज़ली, कर्जन या फिर डलहौजी। तो आपको बताना है भारत में खुली प्रतियोगिता परीक्षा शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो यह जो है डलहौजी को जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और इनको जो है हड़प नीति का भी जाता है। हड़प नीति की शुरुआत जो है डलहौजी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस एक्ट के आधार पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई? चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, 1853 या फिर ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। तो आपको बताना है किस एक्ट के आधार पर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई? तो यह जो है ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सत्ता सौंप दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919। तो आपको बताना है कि जो किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सत्ता सौंप दी गई थी? तो यह था भारत सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन इसका सही आंसर है। और गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो आपको बताना है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो है कौन थे? तो यह जो है लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी। आपको जो है पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल और पहले गवर्नर जनरल ये सारे कराए गए हैं। तो आप लोग अच्छे से लेक्चर को देख लीजिएगा क्योंकि बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आप लोगों के जो है एक ही लेक्चर में कवर हो गए हैं। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो आपको बताना है पहला वायसराय कौन था भारत का? तो यह जो है लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, वायसराय का पद किस एक्ट के माध्यम से बनाया गया? भारत सरकार अधिनियम 1858, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1853 या फिर चार्टर एक्ट 1858। तो वायसराय का पद जो है किस एक्ट के माध्यम से बनाया गया? तो यह जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ली आयोग का गठन कब किया गया? 1920 से 21, 1922 से 23, 1923 से 24 या फिर 1924 से 25। तो आपको बताना है जो ली आयोग का गठन है ये कब किया गया था? तो यह जो है 1923 से 24 के बीच किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत शासन अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? मार्टिन्गू चेम्सफोर्ड सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, राजतंत्र सुधार या फिर लोकतंत्र सुधार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यह जो है मार्टिन्गू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919। तो आपको बताना है किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो यह जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को जो है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई? ये जो द्वैध शासन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बताइएगा किस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई? चार्टर एक्ट 1853, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर 1935। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा जो है पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके जाइएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जो भी नए लोग हैं। वीडियो और चैनल में जो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को भी हिट कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिल पाएँ।
और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ग्रुप में जो है आपको क्विज कराई जाती हैं, वो भी टाइम लिमिट के साथ। तो आप लोग क्विज को ज्वाइन कर लेंगे तो आप लोगों की ही हेल्प होगी, क्योंकि वहाँ पे सारे सब्जेक्ट की क्विज कराई जाती हैं। तो आप लोगों को ग्रुप का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जो है ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग गाइस, बाय बाय।